नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा विषय है वो है क्लास 9th कॉमर्स। उसमें हम शब्दावली पढ़ रहे हैं। उसी में आगे हम शब्दावली कंटिन्यू करेंगे कि कॉमर्स विषय पढ़ने के लिए हमें उसको शब्दावली के बारे में बहुत ही जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इन शब्दों का आपको ज्ञान होगा तभी इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे शब्दावली में हम देखते हैं कि शब्दावली में आगे क्या है। आइए इससे पहले हम व्यापारी छूट और नगद छूट के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं और लेखा प्रविष्टि के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। आज हम पढ़ेंगे कमीशन अथवा वर्तन। कमीशन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। आप जब किसी एजेंट को अपने यहाँ नियुक्त करते हैं कि वो आपके लिए कुछ कार्य करे, उसके बदले में आप उसको एक अमाउंट पे करते हैं या कुछ पैसा देते हैं कि यदि तुम मेरे लिए ये कार्य करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। जो मध्यस्थ या एजेंट कहलाते हैं, उसी को हम जो पैसा देते हैं वो हमारा कमीशन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए मध्यस्थों या प्रतिनिधियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है और उनकी सेवाओं के बदले उन्हें कुछ प्रतिफल दिया जाता है, जो कमीशन या वेतन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोध ऋण अथवा डूबत ऋण यानी बैड डेट्स, ये क्या होते हैं? देखिए, व्यापार में हम उधार नगद दोनों लेन देन करते हैं। जब उधार लेन देन हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जितना हमने उधार दिया वो सारा पैसा हमें मिल जाए। जब व्यक्ति को ये पता होता है या उसको आगे आने वाले सालों में वो पैसा प्राप्त नहीं होता जितना उसको मिलना चाहिए था, उसी को कहते हैं बैड डेट्स या डूबत या अशोध ऋण, और यह व्यापार की एक तरह से हानि होती है। आइए शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं। व्यापार में माल नगद व उधार दोनों प्रकार से बेचा जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उधार बेचे गए माल की संपूर्ण राशि वसूल हो जाए। अतः उधार राशि में जो भी राशि वसूल नहीं होती है उसे अशोध ऋण, बट्टा खाता अथवा डूबत ऋण भी कहते हैं। यह व्यापार की हानि होती है। संपत्ति अथवा लेनदारी, व्यापारी व्यापार को चलाने के लिए अनेक वस्तुएं क्रय करता है, जैसे भवन, मशीनरी, फर्नीचर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यापारी के पास हाथ में कुछ नगद रोकड़, बैंक में कुछ रोकड़ यानी पैसा, और ना बिका हुआ माल जिसे अंतिम रहतिया या अंतिम स्कंद कहते हैं। जो व्यापारी के पास बचा हुआ माल रह जाता है बिकने से, उसको कहते हैं। प्राय विपत्त व्यापार के देनदार आदि होते हैं, उन्हें भी संपत्ति में ही सम्मिलित किया जाता है। इन्हें व्यापार के लेनदारियों भी कहते हैं, यानी जिनसे हमको अपने व्यापार में क्या चाहिए, पैसा हमको लेना है, वो सभी चीज़ें। दायित्व अथवा देनदारियाँ, व्यापार में जो धन दूसरों को देना होता है उसकी देनदारियाँ कहते हैं। यानी अगर व्यापार में आप जैसे किसी से पैसा उधार लेते हैं या बैंक से लेते हैं या आपने उधार माल आपने खरीदा है, तो जिन व्यक्तियों को आपको पैसा देना होता है, जिस संस्था को आपको पैसा देना होता है, वो आपके क्या होते हैं, दायित्व होते हैं, देनदारियाँ होती हैं। जैसे बैंक अधिविकर्ष, ऋणदाता, देय विपत्र आदि व्यापारियों में देनदारी होती हैं। इन्हें व्यापार में दायित्व भी कहते हैं। अब आता है स्कंद अथवा रहितिया। देखिए, रहितिया भी मैंने आपको पहले बताया है। रहितिया क्या होता है? जब व्यापारी व्यापार शुरू करता है, तो जब उसको जिस दिन वो व्यापार शुरू करता है उसके पास जो माल प्रारंभ में होता है उसको प्रारंभिक रहितिया करते हैं, और जिस दिन वो साल का अंत का व्यापार खत्म करता है, जैसे असेसमेंट ईयर में, उस दिन उसके पास जो माल होता है उसको अंतिम रहितिया कहते हैं। ये तो हो गया आपका समझने के लिए। अब शाब्दिक अर्थ में देखते हैं। जो माल व्यापारी के पास किसी वर्ष के अंत में बिना बिके रह जाता है वह स्कंद अथवा रहितिया कहलाता है। इसे अंतिम रहितिया भी कहते हैं। यही बचा हुआ माल अगले वर्ष के लिए क्या हो जाता है, आरंभ में प्रारंभिक रहितिया बन जाता है। मान लो 31 दिसंबर 2008 को 5,000 रुपये का माल बिना बिके हुए आपका रह गया। अब जब आप व्यापार 1 जनवरी से शुरू करेंगे 2008 से 9 से, तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रहितिया हो जाएगा। फिर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ये आगे भी आपको आएगा। बैंक में व्यापारियों के लिए एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे चालू खाता कहते हैं। जितने भी व्यापारी होते हैं उनके लिए जो खाता खोलते हैं उसको चालू खाता कहते हैं। चालू खाता में क्या है, व्यापारी एक दिन में कितने बार पैसा निकाल और जमा कर सकता है। इस खाते में बैंक अपने ग्राहक को यह सुविधा देता है कि आवश्यकता पड़ने पर बैंक में जमा राशि से अधिक शेष राशि निकाल सकता है। अतिरिक्त निकाली गई राशि को बैंक अधिक, मान लीजिए आपके व्यापार में या आपके बैंक में 50 लाख रुपए हैं और आपको 60 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, जो 10 लाख रुपए आपको बैंक देगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष कहलाता है, और इस पर बैंक क्या करता है, कुछ प्रतिशत से आपसे ब्याज लेता है। अब आते हैं जीवित स्कंद। जीवित स्कंद क्या होता है, लाइव स्टॉक।
संपत्ति के रूप में जिन वस्तुओं पशुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें जीवित स्टॉक स्कंद कहा जाता है। जैसे घोड़े, ऊँट। मान लीजिए कोई व्यक्ति वो घोड़ों का व्यापार करता है या हाथियों का खरीद फरोख्त करता है या ऊँट के द्वारा वो कोई कार्य करता है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके जीवित स्टॉक कहलाते हैं। मृत स्टॉक क्या होते हैं? व्यापार में जो बेजान संपत्तियां जिनको प्रयोग निरंतर किया जाता है उन्हें मृत स्टॉक कहते हैं। जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि। लेखा अवधि। लेखा अवधि का अर्थ 12 माह की उस अवधि से है, यानी व्यापारी जो होता है वो 1 साल का अपना खाता तैयार करता है, ठीक है। फिर उसमें 1 साल में वो पता लगाता है कि उसको व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि होती है। उसी अवधि को 12 माह की अवधि कहते हैं, जिसे व्यापारी अपने लेन देनों की पुस्तकों में लिखता है तथा अवधि समाप्त होने पर खातों को बंद कर दिया जाता है। जैसे 1 अप्रैल, ठीक है, 31 मार्च तक की अवधि के लिए लेखा कहलाएगी। वैसे अधिकतर क्या होता है, जो गवर्नमेंट के जितने भी डेटा होते हैं वो 31 मार्च को ख़त्म होते हैं और 1 अप्रैल से शुरू होते हैं। पर कुछ व्यापारी क्या होते हैं, अपने खातों को 31 दिसंबर को बंद करते हैं और 1 मार्च को खोलते हैं। परंतु आज के जो ज़्यादातर प्रचलन में है वो 31 मार्च को ही खातों को बंद किया जाता है। ऋणी तथा धनी। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ उनसे देय है। इसे हिंदी में नाम अथवा ऋणी भी कहते हैं। क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा क्रेटर से बना है, जिसका आशय उसको दे है। इसे हिंदी भाषा में धनी अथवा जमा भी कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी हम चर्चा करेंगे वो इसके हम एक्सरसाइज पे जो उसमें कार्य है वो करना है वो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।